Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इससे पहले जो है हम एंटोनिम्स कवर कर चुके हैं. धीरे धीरे करके हम इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी वोकैबुलरी है वो सारी कवर करेंगे और ये वीडियो आप किसी भी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख सकते हैं जहाँ पे आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पे आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा सिलेक्टेड हैं, इनमें से काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं. सो हम लोग यही करेंगे. सो फर्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन. मतलब एक व्यक्ति जो ऐसी कंट्री में रह रहा है जिसका वो एक्चुअल में सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, पर वो दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एलियन या फिर विदेशी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे. तो ऐसी चीज जिसको हम एक से ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा उसके अर्थ निकल सके या फिर एक से ज्यादा तरीके से उसको समझा जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस. एम्बिगुअस इसको हिंदी में बोलते हैं द्विअर्थक, जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं. नेक्स्ट है वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर. एक ऐसा व्यक्ति जो सारे गवर्नमेंट लॉ और ऑर्डर के अगेंस्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है एनार्किस्ट. एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी, जो किसी को नहीं मानता, सबके अगेंस्ट रहता है. अगेंस्ट मतलब खिलाफ या फिर विरोध में. नेक्स्ट है हैपनिंग ईयरली विच हैपन्स वंस इन अ ईयर. जो हर साल होता है लेकिन साल में बस एक ही बार होता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा एनुअल. एनुअल यानी कि वार्षिक. नेक्स्ट है ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ ऑनरशिप. मतलब कुछ कोई भी राइट है जो लिखा हुआ है बट वो अननोन है कि किसके द्वारा लिखा हुआ है, एंड उसका जो भी ऑथर है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोला जाता है एनोनिमस यानी कि अज्ञात या फिर गुमनाम. नेक्स्ट है अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन. एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि उसके इफेक्ट को खत्म करती है, जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एंटीडोट. एंटीडोट यानी कि विष निरोधक. नेक्स्ट है अ पर्सन चूजन बाय क्वेरलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट. एक ऐसा पर्सन जो चूज किया गया है, जो झगड़ा कर रही पार्टीज हैं उनके झगड़े को सेटल करने के लिए, तो वो क्या होता है? क्या बोलते हैं उस पर्सन को? तो उसे बोला जाता है आर्बिट्रेटर या फिर पंच, जो कि निपटारा करता है दोनों पक्ष के झगड़ों को. नेक्स्ट है अ ट्रेवलर इन स्पेस. तो ऐसा ट्रेवलर जो कि स्पेस में ट्रेवल करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री. नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड. एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अथीस्ट. अथीस्ट यानी नास्तिक. नेक्स्ट है असेंबली ऑफ लिसनर्स. जहाँ पे बहुत सारे लिसनर्स रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ऑडियंस. ऑडियंस यानी कि श्रोतागण. जो बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को सुनने के लिए आते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑडियंस. नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. मतलब अपने जीवन की कहानी खुद से लिखे जाने को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा. नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर. एक ऐसे रूलर के द्वारा गवर्नमेंट जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इन्फिनिटिव पावर है, अनलिमिटेड है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑटोक्रेसी. क्या बोला जाएगा? ऑटोक्रेसी या फिर एक व्यक्ति का निरंकुश शासन. नेक्स्ट है वन हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री एट अ यूनिवर्सिटी. तो ऐसा व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिग्री ली हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बैचलर. बैचलर यानी स्नातक. नेक्स्ट है टू स्पीक इल ऑफ बिहाइंड वंस बैक. टू स्पीक इल ऑफ बिहाइंड वंस बैक मतलब किसी के बारे में गलत सलत बोलना उसके पीठ पीछे, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बैक बाइट यानी कि चुगली करना. नेक्स्ट है अ बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलोट. तो जब वोटिंग होती है तो उस टाइम पे एक बॉक्स यूज किया जाता है बैलोट्स के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैलेट बॉक्स यानी कि मतदान पेटी. नेक्स्ट है नेशंस इंगेज्ड इन वॉर. अगर कई सारे नेशन एक वॉर में इन्वॉल्व है, इंगेज है, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा बेलिगेरेंट्स. बेलिगेरेंट्स यानी कि युद्ध
रथ राष्ट्र मतलब ऐसे राष्ट्र जो नेशंस जो कि आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, बेलिगेरेंट्स। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, तो एक व्यक्ति के जीवन की कथा, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बायोग्राफी यानी कि जीवनी। अब यही जिस व्यक्ति के जीवन की कथा होती और उसने खुद लिखी होती तो उसे बोला जाता ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। अब ये दूसरे के द्वारा लिखी गई है तो क्या हो गई, ये जीवनी यानी बायोग्राफी। नेक्स्ट है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, तो अगर जो मतलब पवित्र चीजें होती हैं उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना क्या होता है, ये होता है ब्लेस्फेमी यानी कि कुफ्र। नेक्स्ट है गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स, तो जो गवर्नमेंट है अगर वो ऑफिशियल्स के द्वारा रन करी जा रही है, चलाई जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। नेक्स्ट है लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो जो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश यानी कि मांस पे जिंदा रहते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कार्निवोरस, कार्निवोरस यानी मांसाहारी। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अगर बुक्स की एक लिस्ट है तो उस लिस्ट को क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कैटलॉग, सूची पत्र। नेक्स्ट है प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन अ चर्चयार्ड, तो चर्च यार्ड यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे मुर्दे वगैरह गाड़े जाते हैं तो उसे बोलते हैं चर्च यार्ड। तो उसके अलावा ब्यूरियल के लिए उसके अलावा जो प्लेस होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सेमेंट्री यानी समाधि क्षेत्र। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, तो 100th एनिवर्सरी पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं सेनेटरी सेंटेनरी, सेंटेनरी यानी कि शताब्दी महोत्सव। नेक्स्ट है लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे रहना तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टेम्पररी यानी कि समकालीन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो एक ऐसा पर्सन जो पूरी दुनिया को ऐसे समझता है जैसे उसकी खुद की कंट्री है तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉस्मोपोलाइटन यानी कि विश्व प्रेमी। नेक्स्ट है वन हु लैक्स करेज, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर करेज नहीं है, साहस नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कोवार्ड यानी कि कायर। नेक्स्ट प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्पसेस, तो जो मुर्दे होते हैं उनको जलाने का जो स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्रीमेटोरियम यानी कि शमशान। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और सॉरी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रजातंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू जो गवर्नमेंट बनाई जाती है तो वैसे। नेक्स्ट है इन विच नाइदर पार्टीज विंस, तो ऐसी जब कोई भी पार्टी नहीं जीतती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ड्रॉन यानी कि अनिर्णय, जिसका निर्णय नहीं हो सकता या फिर दोनों लोग बराबर ही हैं। नेक्स्ट है फिट टू ईट और कंज्यूम, जो खाने लायक है तो उसे क्या बोलेंगे, एडिबल, एडिबल यानी खाने योग्य। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, तो एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब अहमवादी। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, तो ऐसा पर्सन जो अपनी अपनी खुद की कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में रहता है, सेटल हो जाता है वहां पे रहने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इमिग्रांट यानी कि प्रवासी। गुड सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अब जो सामान है उसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भेजा जाता है तो उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। नेक्स्ट है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो किसी काम को बोला जा रहा है या किया जा रहा है बिना पहले कोई तैयारी किए तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलेंगे एक्सटेम्पोर, तत्कालिक मतलब तुरंत के तुरंत वो हो गया, पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं थी। विच मे कॉज डेथ, ऐसी चीज जो हानिकारक हो सकती है या जिससे मौत भी हो सकती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फैटल यानी कि घातक। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट, तो ऐसा व्यक्ति जो
भाग्य में विश्वास रखता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। नेक्स्ट है एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स पे यानी कि जो शाखाओं पे जिंदा रहते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस यानी कि तृणभक्षी। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, तो एक व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है होमिसाइड, नरवध। नेक्स्ट है ऑफिस विदाउट पे और एमोल्यूमेंट फॉर विच नो सैलरी इज पेडेड, तो अगर हम किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें कोई बदले में वेतन नहीं मिल रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा ऑनोररी। ऑनोररी मतलब अवैतनिक, जहाँ पे हमें वेतन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्तियों की पूजा करना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ऐसी चीज जो लॉ के अगेंस्ट है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इलीगल, अवैधानिक। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी चीज जिसको पढ़ा नहीं जा सकता तो उसे क्या बोलेंगे, इलेजिबल, अपठनीय। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, तो ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है तो उसे क्या बोलेंगे, इलिटरेट। इलिटरेट यानी कि निरक्षर या फिर अनपढ़। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री, तो एक व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री में एज अ परमानेंट रेजिडेंट आता है या रहता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इमिग्रेंट, अप्रवासी। नेक्स्ट है गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, तो सामान अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को रिसीव होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इम्पोर्ट। और अभी एक और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब एक कंट्री अपना सामान बाहर किसी दूसरी कंट्री को भेजती है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी चीज जो सुनी नहीं जा सकती तो उसे क्या बोलेंगे, इनऑडिबल, जो सुना ना जा सके। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, रिफॉर्म्ड और प्रूव्ड, ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता और प्रूव भी नहीं किया जा सकता तो उसे क्या बोलेंगे, इनकॉरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट है नॉट टू बी बिलीव्ड, नॉट टू बी बिलीव, जिस पर विश्वास न किया जा सके तो उसे क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसी चीज जिसको हटाया नहीं जा सकता तो वो क्या होती है, इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब अमिट, जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, उसको हम नहीं हटा सकते। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, तो ऐसी चीज जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, इनडिविजिबल, अविभाजनीय। सो आज की वीडियो में हम इतने ही सॉल्व करेंगे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको इनमें से कोई भी जो मैंने एक्सप्लेन किया है समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अभी लास्ट वीडियो में कोई पूछ रहा था कि सी नेट के लिए ड्रेस कोड बता दीजिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं आपको बता दूंगी सारा कुछ जो जो आपने पूछा था। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अभी टाइम भी ज्यादा नहीं बचा हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।